सुबह से मैं व्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे फाइनली टाइम तो खैर ऑनेस्टली अभी भी नहीं मिला, बट मैंने कहा चलो जो कर रही हूँ आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ पे पहले से मैंने डिशेस लगा दी हैं, ये ज़रा ना प्यारे से नहीं लगा हुआ तो इसको मैं सही करूँगी। छोटे स्पून्स रख दिए। अच्छा यहाँ पे और आबिद भी सो के उठ गया, काफ़ी सारे काम करके आबिद नैप ले रहा था। बाहर जो है वो हमारी लाइट्स लग रही हैं, अभी मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ये मेरी बन रही है प्रॉन हांडी। यहाँ पे बहुत ही मज़े का ये बीफ का, अभी देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि फैट जो है ना, गोश्त का जो अपना फैट होता है वो जम गया है। मैंने कल बना के फ्रिज में रख दिया था, तो इसके अंदर फिर मैंने सौंफ, ज़ीरा, दही, ये सब कुछ मैंने ब्लेंड करके डाल दिया। सॉरी मैं बिल्कुल नहीं दिखा सकी, टाइम नहीं था। इसके ऊपर ब्राउन प्याज जाते हैं, ज़्यादा तो जर्दी का रंग भी है बट मेरे पास है नहीं। अच्छा हाँ, ये सब हो रहा है। अभी मैं इसमें कचूमर बना के रख रही हूँ। नीचे देखें कीनवा है, अगर आपको ये दिखाई दे, कीनवा, कॉर्न, खीरे, प्याज, और ये जनाब हो गए आपके चेरी टमेटोज़ को यहाँ पता नहीं क्यों रखा है, हाफ़ करके मैं ऐड करूँगी। चॉपिंग बोर्ड कहाँ है मेरा, पता नहीं क्या कर रही हूँ मैं। एनीवे, इसमें रोटियाँ जाएंगी। अभी ये सब पहले से मैं निकाल के रख रही हूँ, और ये ईदी मैंने निकाल के रखी हुई है बच्चों के लिए। ये 2 फैमिलीज़ के बच्चे हैं तो मैं देख चुकी हूँ, चला ओके। इस वक्त रात के ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं और ये आया है। अभी मैं वेट कर रही थी। बीफ मैंने मंगवाया विद बोन्स, तो इसका ना मैं पुलाव बिरयानी टाइप बनाऊंगी। इसको सबसे पहले तो हम एक हाथ से कैमरा पकड़ने में यही होता है, इसको तो पल्ले रख देते हैं। साथ में कुछ और चीज़ें भी डालती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने सारे लहसुन को ऐसे बीच में से काट दिया है, और इससे बहुत मज़े का, बहुत ही मज़े का, जब घंटों घंटों पकेगा ना तो फ्लेवर आएगा बहुत ज़बरदस्त। और डोंट वरी, ये मैंने छिलके से मैंने इसे डाला है क्योंकि ये पूरा छनेगा। ये भी डाल दिया, ठीक है। इसी तरह प्याज सत्ता सा, अब अदरक, ये हम अदरक डाल देंगे धो के, अब सौंफ, और सॉल्ट में थोड़ा कम डाल रही हूँ क्योंकि मैं शायद बिरयानी मसाला डालूंगी इसमें बाद में। ये क्या 3 हमारे पास वेजेस हैं और 3 हमें गुलदस्ते चाहिए। गुलदस्ते? गुलदस्ते छा गया आबिद। अभी आज हम होस्ट कर रहे हैं चांद रात, और अभी मैं और स्नोई बैठे हुए हैं, चिल कर रहे हैं। प्रॉन्स को मैंने डीफ्रॉस्ट होने के लिए रखा है, सैलड वैलड भी सब करूँगी। अभी ज़रा मैं मज़े से उठी हूँ। आबिद फुल स्विंग में काम कर चुका है। आबिद बहुत सारे डिश वॉशर, बारबेक्यू पिट, पहले वाला कोयला निकाला, बहुत कुछ हो चुका है। सो मेरा मियाँ छाया हुआ है, और सोया मैंने अभी थोड़ी सी चिल कर ली। अभी देश तातू है हमारा, बन चुकी है, ये सब हो रहा है। बैग में दे चुकी हूँ, वहाँ रख चुकी हूँ, और अभी आबिद बैठे लाइट चेंज करवाई है, तो खाना वाना सब कवर किया, फिर हटा वो रहा थैला, सबको सॉरी बोलिए, निकालिए, बंद कीजिए। हाँ वो, हाँ वेरी, देखो वैसे वो समझ आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बाहर वसीम ने सेल्स डाल दिए, जबरदस्त। हाँ नहीं बेबी, सबसे इजी चीज पता है क्या है? ऊपर से लेके आओ, यूं 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 किस तरह, जिस किसी चीज पे लगाना होगा ना। अरे नहीं, मैं बताती हूँ, एक मिनट। ओह माय गॉड, ये पता नहीं कौन सा जानवर है। आई होप ये घर में ना चला जाए बस। नहीं, वो प्रॉपर जानवर है यार, तुम देख ही नहीं रहे? वो उससे थोड़ा सा कम खतरनाक है, मगर है, देख ही नहीं रहे तुम? ये देखो, वो देखो दीवार पे कितना बड़ा है। स्नोई आप ही खा लो। नाइस। ग्रास हॉपर इतना बड़ा तो नहीं होता। पॉइजनस साउदी ग्रास हॉपर बहुत फेमस है जानू, वो कत्ल करने के लिए बहुत आप अच्छी इसको डालें, लोगों को दें। ये आपका पेट है, कत्ल करेगा आपके। चलो मैं हायर करती हूँ उसको फिर तुम्हारे मैं हायर करूँगी। पंखा चाहिए तुम्हें? तो वो मक्खी मार को बहुत छोटा है ना, नीड बिग सर्विस चाहिए। ये भी साथ साथ हो रहा है ताकि ज़रा धुले धुले लगे हमारे पौधे।
मुँह पे आ। ओके जी, ये सारी प्रेप हो गई है। एंड वक्त में निकालने से बेहतर है कि ये मैंने पहले ही रायता ग्रीन ये सब कर लिया, क्योंकि बहुत छोटे छोटे काम होते हैं। ये मैंने आबिद के लिए, अच्छा मैंने गलती की कि इसको मैंने चिकन बारबेक्यू को वुडन स्क्यूवर्स पे लगा के रखा है। अभी मैं इतनी थक गई हूँ, ये सब साफ़ करना है, आबिद करेगा ये भी। अब मैंने साथ में ये नेबर्स के लिए बनाए शाही टुकड़े, और ये है जनाब शीर खुरमा। और इसके साथ मैंने, मेरे पास डॉली पेपर नहीं है तो मैंने इस पर पुलाव बहुत मज़े का बनाया। ये बहुत सारा मैंने पुलाव बनाया रखा है, बहुत सारा, अब सारा कर देते हैं। फिर ये दूसरे नेबर्स के लिए जाएगा, और साथ में दूसरे नेबर्स के लिए जाएगा शीर खुरमा, और साथ में दूसरे नेबर्स के लिए जाएगा जनाब क्या भला वही जो ईदी मैंने बच्चों के लिए लेके रखी थी, ये जनाब। ये छोटू को तवज्जो चाहिए। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। मैंने मेकअप कर लिया, कपड़े अभी मैंने वो वाले चेंज नहीं किए, और अभी कपड़े मैं शलवार कमीज़ प्रॉपर पहनती हूँ। बाल मेरे आगे से स्ट्रेट हुए हुए हैं, बीच बीच में से रह गए हैं, तो मैं बालों को बांधूंगी। और अब मैं खाना देकर आऊँगी सबसे पहले तो अपने नेबर्स को, और फिर चिल करूँगी। ठंडा ही हो गया यार। जब भी हमारे घर दावत होती है ना, और मैं खाने बनाती हूँ, घर के कामों में पता ही नहीं चलता कि आपने खुद खाना नहीं खाया, खुद पानी नहीं पिया। या आई एम श्योर सारी लड़कियों के साथ होता होगा। यार मैं जब से हम रियाद आए, मैं सोचती थी लोग कितने महंगे। ये 130 का, लेकिन इसमें वेज भी है। ये कितना ज़बरदस्त है। हम ऑनलाइन मंगवा रहे थे, बिकॉज हम ज़ाहिर दूर थोड़ा रह रहे थे, हम कहीं जाने वाले नहीं होते थे, तो जब मुझे कहीं चाहिए होता तो ये देखें इसका, अगर मेरे हाथ से देखें क्या साइज़ है इसका। और 100 की रेंज के हैं ये, 100, 130। क्या खूबसूरत ये बुकेज़ हैं, वाओ। और 300 की मैं फजूल चीज़ें लेके जाती थी सबके घर, हद हो गई यार। वाओ, ओ वाओ, कितने लाए हो जानू? 100 के बुके देख के बहुत मज़ा आ गया मेरे मियाँ को। अच्छा अब मैं जा रही हूँ जो नेबर्स के घर में पहले गई थी ना, वो तो घर पे ही नहीं है यार, तो अब उनके खाने का इंतज़ार करना पड़ेगा, और दूसरों का खाना जा रहा है। अच्छा मुझे उनका घर बताओ। बिल्कुल सही टाइम पे गई हूँ, हमारे नेबर्स बिल्कुल निकल रहे थे, जा रहे थे, और मैं जल्दी से देखे आ गई। अच्छा मेरे साथ इन नेबर के साथ हमेशा एक अजीब सा सीन होता है। मैं स्माइल करती हूँ जब कपल साथ में होता है, मैं जो इनकी वाइफ है उनसे बात करनी शुरू हो जाती हूँ। बाद में मुझे बहुत देर बाद रियलाइज़ होता है कि मैंने उनके हस्बैंड को अस्सलाम वालेकुम जो एक फॉर्मल वाला करते हैं वो नहीं किया, और नेचुरली भी बात नहीं हुई, तो थोड़ा सा ये फनी सीन है। पर चलो ये देखिए हमारे घर कितना चमकू चमकू, सबसे ज़्यादा हमारा घर चमक रहा है इस वक्त। आबिद की पसंद की लाइट्स लगी हैं, बहुत ज़्यादा चमक रहा है हमारा घर यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे वो वाली लाइट्स भी बहुत अच्छी लगती हैं, छोटी वाली हैं, और ये हमारी ये बड़ी वाली लाइट्स। ये मैं रेडी हो गई हूँ, उनको दिखाते हैं अपना पूरा, दिस इज माय पूरा लुक, वेरी क्यूट है। दिस इज सना सफीनास बाय द वे, और ये मेरी सास ने किसी के हाथ मुझे भिजवाया है। सो इस आउटफिट की सारी बातें बहुत अच्छी हैं सिवाय इसके ये थोड़ा सा वियर्ड है, नीचे मुझे कुछ पहनना पड़ा बिकॉज थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, तो फिर मैंने दुपट्टा ऐसे रखना है कि ये पूरा टाइम दुपट्टा ऐसे ही रहेगा, और राइट हाथ जिससे मुझे काम करना है क्योंकि मैं होस्ट कर रही हूँ तो ये ऐसे रहेगा। मैं सॉन्ग्स बंद करती हूँ इससे पहले कि यूट्यूब पे कॉपीराइट आ जाए मुझे, और मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या काम हुआ है। अभी कैंडल भी नहीं जलाई है मैंने वॉशरूम की। सो सिंस मेरे पास यहाँ पे कोई भी हेल्पर नहीं है, एक एक चीज़ मैं खुद से करके रखती हूँ, तो ये मैंने कौन सी करी कौन से बोल में निकालनी है वो रख दिया, पूरी सेटिंग मैंने बना दिया ताकि उस वक्त मेरे पास सिर्फ ये करने को काम हो कि मुझे बस खाना गर्म करना है और निकालना है, दैट्स इट। रोटियाँ भी मैंने काट के ऑलरेडी रखती हैं।
और सबसे मज़े की बात होती है कि जब आप कोल्ड ड्रिंक को सेम ग्लासेस में सर्व करें तो ये छोटे छोटे से क्यूट चार्म्स ट्रिंकलेट्स आप ग्लासेस में लगा सकती हैं। इसकी मैं पूरी डिटेल ऐड करूँगी इंस्टाग्राम पे कि किसी के पास किस का साइन है, किसी के पास जो है वो गर्ल का साइन है, किसी के पास फ़िश का साइन है, ये ऑरेंज है। सो यू नो कि हर एक की जो है वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट। सो मेन्यू में आपको दिखाती हूँ। मिक्स वेज है, इसके अलावा प्रॉन हांडी है, साथ में बीफ निहारी है, उसके साथ साथ ये बीफ पुलाव बहुत तारीफ़ हुई थी इसकी, बहुत अच्छा बना था। साथ में कचूमर, कीनवा कचूमर है, निहारी के कॉन्डिमेंट्स है, चपली कबाब है और एक और चीज़ थी अचार गोश्त। This is how I'm looking. Okay, this is how I'm looking. I don't know अगर आपको फुल लुक मैं दिखा पाऊँ किसी तरह। ऑल राइट, वो जो आपने देखा था वो चांद रात थी। अब अगला दिन है और हम तैयारी कर रहे हैं, कर चुके हैं कहीं जाने की। हम किसी के घर पे इनवाइटेड है जहाँ पे ऑलमोस्ट 50 लोग इनवाइटेड हैं। एंड एज आई टोल्ड यू कि मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया हुआ था ईद के कपड़ों के लिए, तो बस मेरे पास यही ऑप्शन थी साड़ी में। सारे मेरे कपड़े अभी तक कराची में, आई नो यू वोंट बिलीव इट बट दिस इज़ हाउ आई एम। इस बार मैं कराची जाऊँगी तो कपड़े लूँगी। बट ओके जी, ये है ईद व्लॉग। और एक मिनट मुझे आवाज़ थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी वरना कॉपीराइट आ जाएगा। सो ईद डे 1 है और हम अपनी फ्रेंड के घर जा रहे हैं जिसने 50 लोगों को बुलाया। और मैं आबिद को भी यही कह रही थी कि एक्सपैट होने का फ़ायदा ये है एक कि नुकसान तो ये है कि आपकी फैमिली आपके साथ नहीं होती, तो ईद तो फैमिली की होती है। मगर फ़ायदा ये है कि सिंस किसी की भी फैमिली उनके साथ नहीं होती है तो फिर सब आपस में ईद के फर्स्ट डे मिलते हैं। वरना तो ईद पे रमज़ान में यूजुअली सब फ्रेंड्स साथ टाइम गुजार रहे होते हैं और ईद पे फिर वो बस तीनों दिन फैमिली, जिन लोगों की बड़ी फैमिली होती है तीनों दिन वही होती है। सो एनीवे मैंने जो साड़ी पहनी है ये, इसमें काफ़ी किस्म के वार्डरोब मेल फंक्शन हुए और मुझे काश मैं रिकॉर्ड कर ली थी आप लोगों के लिए, लेकिन फिर जो हमारे ज़रूरत से ज़्यादा मुसलमान भाई हैं, जिनसे ज़्यादा मुसलमान कोई है नहीं, तो फिर वो कहते हैं कि हुई आप क्या दिखा रही हैं अस्तगफिरुल्लाह टाइप्स। तो सीन ये हुआ कि जब से मेरी आबिद से शादी हुई है ना, तो आबिद ने मुझे कहा था कि मुझे साड़ी बनानी आती है। तो बस मुझे तो आती भी नहीं थी और मैं तो फ्री हो गई। मैंने कहा चलो फिर ट्राई भी नहीं करते, और मैं बिल्कुल जैसे हाथ पाँव आप छोड़ देते हैं ना, वो हो गया मेरा सीन। सो मैंने उसको वो दिया पेटीकोट। तो पेटीकोट पे कोई नाला था, क्योंकि बहुत पुराने ज़माने की साड़ी है। मेरी मॉम लाइक जितनी मैं हूँ ना उससे भी ओल्ड है ये साड़ी, लाइक 38 ईयर्स से भी ओल्ड है। तो ये उस ज़माने का था, तो वो नाला जो है वो छोटा था, क्योंकि मैं मोटी हो गई हूँ, कुछ हुआ होगा, मैंने कभी बांधी होगी और वो निकल रहा होगा तो मैंने काट दिया होगा, बिकॉज दैट्स सो मी। सो एनीवे फिर आप सलवार का नाला यूज़ किया बेचारे, वो निकाल बेचारा। चलो यार, अच्छा एक चीज़ वाकई इस मामले में आबिद इज सो काम। जब मुझे इस तरह का कोई काम होता है ना कि मुझे साड़ी लाइक इस तरह का मिन वाला जो काम होता है, लाइक सुई धागा साड़ी ये वो, तो मेरी पेशेंस जीरो है इसमें। सो माई सिस्टर यूज्ड टू डू इट फॉर मी इंतहाई तहम्मुल के साथ, और अब आबिद करता है। और वो कर रहा था और नखरे मेरे इतने थे कि ओहो मैं थक गई, मैं बिकॉज लाइक डूड एक्सक्यूज मी, लाइक ही कुड हैव सेड कि बेटा मैं कर रहा हूँ, मेरी लाइक चुप करो। बट या सो मेरे पेशेंस इतनी नहीं है जितने आबिद में है। सो थैंक्स टू आबिद कि मैंने ये साड़ी पहन ली है। अच्छा यहाँ पे ये वही क्रॉप टॉप है जो मैंने आपको बताया था 10 नंबर से लिया है। बस ये है कि इसमें ना क्रॉप टॉप में पिन का ऑप्शन मेरे पास था नहीं, और पिन मुझे हमेशा मेरी मॉम लगाती थी क्योंकि वो अंदर से लगानी होती है, पत्नी को सफाई से लगानी होती है, कुछ आया नीचे करो। हाँ, तो थोड़ी सी सफाई से लगानी होती है, तो थोड़ी सी ऑफ आ रही होंगी। बट एनीवे सो थोड़ा सा मैं ब्लॉग वहाँ पे बनाती रहूँगी। ओके जी, ईद डे 2 चल रहा है
और कल हम लोग आए अराउंड 8 बजे घर वापस, 8-10 बजे ऐसे ही कुछ था। और फिर आके हम जो है वो 2 घंटे 4 घंटे सोए मैं और आबिद, और हमारा स्लीप पैटर्न बिल्कुल अजीब सा हो गया है। हम उसके बाद से रात के 4 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक हम जागे रहे। और एक शो है असूर, मैं रेकमेंड तो इसलिए नहीं करूँगी बिकॉज बहुत लंबा है, ब्लड बॉइलिंग है, बट एडिक्टिव भी है, तो वो हम देख रहे थे। फिर हम सोए हैं, अब 3 बजे हैं, अब हम उठे हैं। एंड आई वाज लाइक यार अभी तो ना हम घर पे रहेंगे, वॉक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर आबिद ने मुझे याद दिलाया कि आज तो हम एक डिनर पे इन्वाइटेड है, अर्ली डिनर 6:30 टाइप्स, और ये तो मैं भूल ही गई थी। तो यू नो दैट स्टेज वेयर यू फील कि ओह बाल धोने हैं, नहीं धोने हैं। सो मैं सोच रही हूँ अच्छी सी पोनी क्यूट सी बना लूँगी बालों में, एंड काफ्तान पहनूँगी, प्यारू सा मेकअप करूँगी। एंड बहुत ज़्यादा ना बस ईद हो गई अब। और कल भी हम लंच पे इनवाइटेड हैं। गुड ईद, बिजी ईद, बहुत नींद आ रही है और ये चीज़ कॉफ़ी पीऊँगी जाके आँख खुले। बाहर मक्खियाँ ना आए, अंदर मक्खियाँ ना जाएँ घर के, इसलिए हम और सोई ज़रा बाहर बैठ रहे हैं, कॉफ़ी पियेंगे और मैं अपनी कुछ फ्रेंड्स के वॉइस नोट सुनूंगी, इंजॉय करूँगी। और फिर आपको दिखाते हैं। आबिद मुझे कह रहा है बीबी आज साड़ी पहन लो दोबारा। मैंने कहा मेरे पास और काफ्तान भी है। इज़ लाइक नो वेयर योर साड़ी अगेन। कल हमें जाना है एक लंच पे, कह रहे हैं वहाँ भी साड़ी पहन लो, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो आज साड़ी पहन लेते हैं। ओके, तो मैं हो चुकी हूँ तैयार और मुझे एक अवार्ड मिलना चाहिए पुराने कपड़ों को पहनने का। ये मेरा पिछली ईद का आउटफिट है, नहीं आई थिंक मेरे पास 3-4 साल से है और इसमें बहुत तमीज़ से रखती हूँ, कोशिश करती हूँ कम से कम खाना इस पर गिराऊँ, कहीं गिरा हुआ इस पर खाना। अगर आप ये देखें इस साइड पे बहुत हल्का सा टांग की साइड पे, लेकिन ये और मुझे जब मैंने लिया था तो मैंने ये उन चंद आउटफिट्स में से एक है जो मैंने ख़रीदा है। मैं यूजुअली खरीदती नहीं हूँ, मैंने किसी को पहने हुए देखा था और मुझे इसकी पैंट्स का स्टाइल एक्चुअली बहुत अच्छा लगा था कि यहाँ से हल्का सा कम और यहाँ से ज़्यादा। मगर अब मैं बोर हो गई हूँ पहन के, बट ये है कि क्योंकि मैंने अपनी मेहनत की कमाई से ख़रीदा था तो अब ये बस मैं आई डोंट नो कब तक पहनूंगी। और आज कुछ था भी नहीं पहनने को, 2 महीने में दूसरी ईद है। अब दूसरी ईद पे मैं प्रॉपर कपड़े ईद के बनवाऊंगी, ये अपने आप से मैंने वादा किया हुआ है। ड्रेसिंग टेबल में मचा हुआ है गंद, ठीक है, उसके लिए सॉरी। और बस अभी हम निकलेंगे। ये मज़े का सीन है, कभी मैं कहीं स्टेयर से गिर ही ना जाऊंगी अपने आप को देखते हुए। एक बात बतानी थी आपको, आबिद अभी मुझे ऐसे देख रहा है, क्या बात बताने वाली हूँ। आई थिंक कि मैं आबिद को कहती हूँ अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू कि मैं वो शायद नॉट वाहिद बट उन कम वाइफ्स में से एक हूँ जो हस्बैंड से पहले तैयार होकर बैठ जाती है, मतलब नेक्स्ट लेवल। और मैं रेडी हूँ, अब जब आबिद बट बोलेंगे तो हम निकलेंगे। We don't want to be too early, although ऐसा जो भी, लेकिन मैं टाइम से पहले तैयार होती हूँ। कर लेना। वहाँ से हम फ्री हो गए, ज़्यादातर पाकिस्तानी लोग थे। अब मुझे कल जिनके घर जाना है उनके लिए मैं यहाँ से बुके लेने आई हूँ। तो आज है ईद डे 3 और हम इनवाइटेड थे 12:30 और रात में
इतनी देर से हम सोए कि मेरी नींदें भी नहीं पूरी हुई हुई, शदीद मैं क्रैंकी हो रही हूँ। आई मेरी लेफ़्ट जो है वो सेंसिटिव हुई हुई है, तो इसलिए मेरा मेकअप जो मैं करना चाहती थी वो नहीं मैंने किया, अंदर ब्लैक नहीं लगा पाई, तो क्रैंकी मॉन्स्टर हुई हुई हूँ मैं। एंड मुझे भूख भी लग रही है बिकॉज यूजुअली मैं हम कहीं जाते हैं तो मैं पहले कुछ खा लेती हूँ, बट मैंने सोचा ये करीब ही है तो मैं नहीं खाती। एंड ऑल्सो कि ये सिल्क काफ्तान पहन के मैं थक गई हूँ, अभी रमज़ान फील्स आ रही है, बट इंशाल्लाह इस ईद के फ़ौरन बाद मैंने नेक्स्ट ईद के कपड़े लेने हैं और मैंने नेक्स्ट ईद पे फुल शलवार कमीज़ पहन के धूम मचानी है। और नेक्स्ट ईद पे मैं 3 जोड़े लूँगी ईद के, क्योंकि यहाँ मुझे पता है कि ईद पे आप घर पे नहीं रह सकते। अच्छा, फिर उसके बाद हम आबिद के फ्रेंड के घर जा रहे हैं, सो फिर ये पहन के तो मैं पूरा दिन नहीं बैठूंगी, सो मैंने अपने आउटफिट भी निकाल लिया है। और क्या बताने वाली, ओह आज हम ले जाओ बिकॉज़ हम किसी तरह जा रहे हैं। आबिद रखेगा गाड़ी में। और क्या बताना था, आज जिसके हम घर हम जा रहे हैं, शी इज़ सिंगापुरियन एंड बीफ रेंडांग बनाएगी वो, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ऑल्दो मेरी जो फ्रेंड है सुबह में उसकी इमरजेंसी हो गई थी, उसने हाथ काट लिया था बेचारी, उसकी फिंगर कट गई थी, ये हुई थी इमरजेंसी, बट नाउ शी इज़ ओके। So yeah, I'll show you the food also, Singaporean food. It's nice and spicy and आबिद काफ़ी टाइम वहाँ रहा है, तो आबिद का तो you know that love for Singaporean food is there, and जब भी मैंने ट्राई किया मेरे मुंह में पानी आ रहा है बोलते हुए, I've always loved it. So let's go. Favorite called makmur. You have here called mamul. So our version is called makmur. It's the same thing with peanuts inside, And not dates. not dates. So we've got dates in like. Okay, but we got used to it. Because what's happening to this house is it's leaning. It's leaning. Oh my God. And then I'll come to explain this side. I'm gonna make a memory. They came. Yeah. Oh, so they did come. Okay. Because what happened was initially when we saw the crack, this wasn't as bad as. So, hi everybody. Welcome to Samira's kitchen. Wait, my husband is very loud. Been out for a year. Jay, a bit lower. We're doing a video. So this is tomato rice. We typically cook it for Eid in Singapore, Malaysia. It's a nice carb to go along with all the other gravies. We have rendang here, rendang beef. Very typical Nusantara. They're ready for the year. We have pumpkin and turmeric curry. Oh, That's yes. And then we have what we call here rice cakes, or in Malay it's called nasi impit. We've got salads, fiber. Over there we've got pasta and chicken rendang. So we've got 2 types of rendang today. We've got the beef one and we've got the chicken rendang. Oh my God! Wow! Oh my goodness! And this is? This is chicken rendang. Oh. And then this is a pasta. Okay. This has Skylar. What do you want And then Oh, pasta for you, Mama. to stay? I actually don't mind. Amira is the that's best. I'm not